हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अमित कुमार है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि क्लासेस में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं आपसे कि हम बेसिक मैथ को लेके आपसे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आपको जोड़ घटाव और गुणा तक का किए थे, स्क्वायर तक का किए थे। चलते हैं आगे। ये ध्यान से कि हम जो कल कर रहे थे उसमें हम आपको बताए थे, आपको एक ट्रिक बताए थे, को याद होगा कि एक ट्रिक बताए थे हम 25-50। इस ट्रिक का नाम था 25 और 50। इसमें हम क्या करते हैं कि जो संख्या 50 से जितना कम होता है हम 25 में भी उतना कम कर देते हैं, और जो संख्या 50 से जितना ज़्यादा होता है हम 25 में भी उतना ज़्यादा कर देते हैं। तो जैसे हम आपको बताए थे, इसमें जैसे हमको मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना है, ये 50 में 2 कम है ना, तो 25 में 2 कम कर देते हैं यानी कि 23, और 2 कम किए तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2304। खत्म, हमारा स्क्वायर निकल गया। इस तरीका से हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। फिर हम जैसे ज़्यादा का निकाल रहे थे तो 52 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 में 2 ज़्यादा है तो हम 25 में 2 ज़्यादा कर देंगे, तो 2704। 4 तो 2 का स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार हम 56 का निकालेंगे, तो ये ज़्यादा है 50 से, तो 25 में ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो +6 है, तो हम 25 में भी +6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 31, और इस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए निकालते हैं 46, तो ये 50 से कम है कितना 4, तो हम 25 में भी 4 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 21, और 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से हम देखे थे कि स्क्वायर निकालते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताए थे एक ट्रिक जिसका नाम था 100। एक ट्रिक आपको हम बताए थे जिसका नाम था 100, और इससे हम बताए थे कि 30 से 80 तक की संख्या को निकाल सकते हैं, 80 से 100 तक की संख्या को हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो हम बताए थे जैसे हमको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 में 2 कम है ना, तो और कम कर देंगे, तो 2 इसमें कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 2 का स्क्वायर 4, 9604। कहानी खत्म। फिर इसके बाद हम देखते हैं जैसे हमको निकालना है 96 का स्क्वायर, ये कितना कम है दोस्तों, ये कम है 4, तो इसमें हम 4 और कम कर देंगे 92 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आइए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज को सीखते हैं। यहाँ तक हम पिछले क्लास में कर चुके थे, आप लोग देखिएगा तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं कि एक हम बताए थे ऐसा तरीका है कि जिससे हम किसी भी संख्या का, है ना, 100 तक का हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें 100 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमको 102 का निकालना होगा, तो ये 100 में कितना ज़्यादा है 2, तो 2 और ज़्यादा कर देंगे, है ना, तो 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 04, बस खत्म। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसा मेथड अब सीखेंगे जिसमें 1 से लेके 100 तक का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब हमको कोई भी स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो ये कुछ a स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा काम करता है। ठीक है ना, तो जैसे हमको निकालना है 1 से लेके, मतलब ये 1 से तो 10 तक का याद ही रहता है जनरली, 10 से 100 तक के लिए हम बता रहे हैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला। ठीक है, एक तरीका क्या है वो, ये देखिएगा, समझिएगा, बड़ा ही आसान है। जैसे हमको 37 का स्क्वायर चाहिए, हम क्या करेंगे, 37 का स्क्वायर चाहिए, तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का 9, बाकी 4 रहा। फिर इसके बाद हम इन तीनों को गुना कर देंगे, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक गुना कर देते हैं, फिर इसको स्क्वायर कर देते हैं, मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर 49 का ये 9, बाकी 4 रहा, तो 2 7 14, 14 तिया 42, 42 और ये 4, 46 का 6, बाकी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13, 13 69 हो गया मेरा स्क्वायर कंप्लीट। फिर से समझिएगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक दो एग्जांपल देखिएगा, समझ में आएगा। 32 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर हम यहाँ से यहाँ तक गुना कर लेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको पुट करते हैं। पहले इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इस पूरे को गुना करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तीनों को इधर से कर दीजिए या इधर से कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 का 2 हो गया, बाकी 1 रहा,
फिर ये 3 का स्क्वायर 9, ये 10 हो गया खत्म 32 का। ये हम किसी पे भी कर सकते हैं, जैसे हम 15 का निकालते हैं, वैसे 15 का तो याद ही रहता है लेकिन हम निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बाकी 2 रहा, 2 बचे 10, 1 कम 10 और ये 2 12, बाकी 1 रहा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 खत्म कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम किसी का भी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 64 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, बाकी 1 बचेगा, 2 चौके 8, 6 48, 1 49 का 9 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये 4 40 खत्म इसका भी स्क्वायर। इसी प्रकार किसी का भी मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं 99 का स्क्वायर, वैसे तो हम जान रहे 100 में 1 कम है, ये ज़्यादा अच्छा उसी से रहेगा। 100 में 1 कम है तो 1 कम कर देंगे तो 9801, लेकिन इसको हम इस मेथड से भी बना सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, बाकी कितना बच गया 8। अब यहाँ से यहाँ हम गुना करेंगे है ना, तो यहाँ से यहाँ जब हम गुना करेंगे इधर से ही कर लीजिए या इधर से ही कर लीजिए, इधर से भी हम कर सकते हैं। 9 9 81 दूना है ना, तो 9 9 81 दूना कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160, 2 162 और ये 8 170 हो जाएगा। 170 का 0, बाकी कितना बचेगा 17। 9 का स्क्वायर 81 और ये 17 कितना हो जाएगा 98 खत्म कंप्लीट, कुछ है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट 95 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ तो 5 कम है तो 5 और कम कर देंगे 90, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे भी कर सकते हैं। या 5 का स्क्वायर 25, बाकी 2 बचे 10 9 90 और ये 2 92 का 2, बाकी कितना 9 और ये 9 9 81 और 9 81 9 90। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक और तरीका बताते हैं, जैसे कि ये 5 वाला हो, ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एक और तरीका है, जिसके अंत में 5 रहता है ना, उसका सबसे सिंपल एक और तरीका हम बताते हैं, वो इजीली हो जाता है। देखिएगा, जैसे 5 × 5 है ना, 15 × 15, 25 × 25, 35 35, 45 का 45, जिसके अंत में 5 हो उसके लिए ऐसा करते हैं। 55 गुना 55, 65 गुना 65, 75 गुना 75, 85 गुना 85, 95 गुना 95, 105 गुना 105। देखिए बहुत ही आसान है। करना क्या है हमको, कुछ नहीं, बस ये 5 का क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमेशा जब 5 का मल्टीपल होगा तो लास्ट में हमेशा 25 ही डालेंगे, लेकिन शुरू में जो क्या करेंगे, देखिए ये जो अंक है ना 1, इसको 1 बढ़ा देंगे, मतलब 1 के आगे आने वाला अंक क्या होता है 2 होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 दूनी क्या हो जाएगा 2 और लास्ट में इसका हमेशा 25। ठीक है, तो बस कहानी खत्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, हम 2 को आगे बढ़ा के गुना करेंगे तो 2 का अगला अंक 3 होता है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और ये 5 का हमेशा 25 डालना है, बस खत्म, कुछ है ही नहीं। 3 को एक आगे बढ़ाएंगे तो 3 चौके 12 होता है और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 4 को एक आगे बढ़ाएंगे तो 5 होता है, 4 5 क्या हो जाएगा 20, 5 का 25 होता है, लिख देंगे। 5 को आगे बढ़ाएंगे 5 6 30, 25, फिर इसको डायरेक्ट बोलिए, ऐसा लगे कि याद है, ठीक है, और डायरेक्ट हम बोल देंगे 6 7 42 25, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 7 8 56 25, कुछ है ही नहीं। फिर 8 को 9 बार में 8 9 72 25, 9 10 अगला अंक से गुना करते हैं तो 9 10 90 25, 10 को 11 में करेंगे 11 10 110 25, 12 रहता 125 गुना 125, 12 13 132 25। इस प्रकार से हम करते हैं, मतलब इसको एक आगे बढ़ा देते हैं और उसके अंक से गुना करके 25 लिख देते हैं, इसको एक आगे बढ़ा देते हैं उसके अंक से गुना करके लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। तो हम स्क्वायर में गुना में क्या करते हैं, इस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 50 के नज़दीक रहे, 10 कम और 10 ज़्यादा, तो आप 25-50 मेथड लगा लें। 100 से थोड़ा सा कम ज़्यादा रहे तो 100 मेथड लगा लें, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और 5 दिखे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये सारे तरीके आपको कैलकुलेशन में बेहद ही आपको जल्दी बनाने में मदद करेंगे। आप अगर बनाते हैं, हिसाब सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ आ गया तो आपको जल्दी हिसाब बनाने में ये सब मदद करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। और
प्रैक्टिस करने से यह सब आपको कवर हो जाएगा, है ना। किसी भी चीज़ को हम जब सीखते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो सीख जाने के बाद आसान हो जाता है। अब हम सब साइकिल सीखना जब शुरू किए थे तब कितना मुश्किल था, है ना, लेकिन जब सीखने लगे तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सीख रहे हैं, इसको प्रयास करेंगे, बनाएंगे, करेंगे तो ये खुद ब खुद आसान हो जाएगा, नहीं तो अपना ओल्ड इज गोल्ड मेथड गुना कर लेंगे। तो ये हमारा गुना का कंसेप्ट था स्क्वायर वाला। अब हम आते हैं अपना अगला टॉपिक भाग पे। भाग में क्या है, जनरली तो आपको पता ही है, भाजक, भागफल, शेषफल ये सब होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कुछ सीखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ ये सीखेंगे कि वो जो था हमारा बचपन का मेथड था। अब हम यहाँ पे भाग को इस तरीके से ना करके, जैसे कि मान लीजिए आपको 289 भागा 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे नहीं करके इसी को हम इस तरह से फॉर्मेट में चेंज करते हैं 289, और इस भाग का मतलब ये बटा होता है और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब ये कटेगा, तो अब यहाँ कटने के लिए आपको एक चीज आना चाहिए और वो है विभाज्यता का नियम। अगर आपको विभाज्यता का नियम आता है ये आपके लिए बहुत ही आसान है, नहीं तो हम सीखेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। वैसे तो जान ही रहे हैं 17 का स्क्वायर है, 17 बार में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे इसके लिए आइए हम सीखते हैं। एक सवाल लेते हैं, उससे पहले हम इसका विभाज्यता का नियम सीखते हैं। आप हेडिंग डालिए, फिर हम भाग को देखेंगे, है ना। अब लिखना है, लिख लीजिए, विभाज्यता का नियम। एक से तो सभी कट जाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। हम बात करेंगे 2 से का, और ये बेहद ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, जिस संख्या में, दी गई संख्या में, है ना, जिस संख्या में हम लिख देते हैं, जिस संख्या के अंतिम का अंक 0 हो या सम हो, सम समझ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है। जिस संख्या के अंतिम का अंक 0 हो या सम हो तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा जिसके अंत में 0 आ जाए या 2, 4, 6, 8 आ जाए। जैसे 60 2 से कट जाएगा, 72 2 से कट जाएगा, 184 2 से कट जाएगा, 1197 अभी नहीं कटेगा, लेकिन इसमें अगर कोई सम संख्या डाल देती है कट जाएगा, 2, 4, 5, 6, 8 कट जाएगा, है ना। ये सब के सब 2 से कट जाएंगे, ये 2 से कटने के विभाज्यता के नियम है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये 2 से हो गए। अब हम देखते हैं 3 से का। 3 से में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो भी संख्या हमको दिया जाएगा ना, उस पूरे संख्या को हम जोड़ लेंगे अंक बाय अंक, ठीक है। पूरे संख्या को हम अंक बाय अंक जोड़ लेंगे और तब देखेंगे क्या वो 3 से कटता है। अगर 3 से कट रहा होगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कटता है तो नहीं कटेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन समझते हैं कि दी गई संख्या है ना, या जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल, जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से कटता हो या विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, तो जैसे कोई संख्या लेते हैं और देखते हैं वो 3 से कट रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, 2, 4, 6, 8 है मान लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे, है ना, 2, 4, 6, 12, 8, 20। अभी ये 20 आ गया, 20 3 से नहीं कटता है, ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम इसके अंत में 1 लगा दें
तो ये अब क्या हो जाएगा 20 और 1 21 हो जाएगा। अब ये 21 3 से कटता है ना, इसलिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। अगर आप इसको काट के देखना चाहते हैं काट सकते हैं। 3 8 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 21 3 7 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम और लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं 2 7 4 7 2 9 4 13 13 2 15 कट जाएगा। ठीक है, 15 5 1 6 6 होता है ना, तो 6 3 से कट रहा है, 15 कट जाएगा। 218 2 1 3 8, तो हम कह सकते हैं 8 2 से 11 11 नहीं कटता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 1 रहे 2 1 रहे तो 12 कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब के सब 3 से कटने के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे। इसी तरह से कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें लगातार 7 7 7 7 इस तरीके से है, तो 7 7 14 7 21 7 4 28 7 25 35 7 6 42 3 से कट रहा, पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। कोई भी संख्या हो सबको जोड़ लेंगे, है ना। 3 के मल्टीपल में आता होगा तो पूर्णतः कटेगा, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा, सिंपल सा बात है। तो ये हमारा 2 से का था और 3 से का था। फिर हम आगे देखते हैं 4 से का कटने का नियम। चार से का भी बहुत सिंपल है कि आपको करना क्या है कि पूरी संख्या में, ठीक है, पूरे संख्या का सिर्फ अंतिम का 2 डिजिट इकाई और दहाई 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। अगर 2 अंक नहीं कटता है तो 4 से संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे आइए हम देखते हैं और समझते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं इसका परिभाषा कि जिस संख्या का, है ना, जिस संख्या के अंतिम से 2 अंक, है ना, अंतिम से 2 अंक 4 से कटती हो, 4 से कटती हो तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। अंतिम का 2 डिजिट 4 से कटे तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इस बात को कैसे। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो 7 3 2 4 9, है ना, 2 4 9, और हम देखते हैं कि ये लास्ट का इतना ही लेते हैं। हम देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से 4 6 24, तो यानी कि ये पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। कैसे, तो देखिए ऐसे 4 1 कम 4 3 बचा 33 4 8 32 1 12 4 3 12 4 1 कम 4 खत्म। ठीक है, तो जिसके अंत में 2 डिजिट जिसका होगा 4 से कटेगा तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। समझ रहे होंगे। फिर देखिए जैसे एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या और उसको बिना भाग दिए हमको बताना है 4 से कटेगा कि नहीं। 2 7 4 8 9 3 2 1 4 5 3 2, अब इतना बड़ा संख्या है और ये 4 से कट रहा नहीं कट रहा, भाग दे के देखना पड़ेगा। तो भाग देने में बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम भाग नहीं देकर सिर्फ ये देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से कटता है। अगर हाँ कटता है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए ये 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार 7 4 1 2 ये कटेगा नहीं, हाँ कटेगा, 4 से कट रहा है। 3 2 1 4 5 6 कटेगा 4 से, बिल्कुल कटेगा, 4 से कट रहा है ये। तो ये सब के सब क्या है, 4 से कटने वाले हैं। बताइएगा ये कट रहा है कि नहीं। 2 3 4 9 2 ये कट रहा है 4 से कि नहीं, बिल्कुल कट रहा है। 4 दूनी 8 1 12 4 3 12 23 92, ये भी कट जाएगा। अच्छा एक और 2 7 8 9 4 ये कटेगा 4 से, लास्ट में तो 4 है, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 दूनी 8 करेंगे, 1 14 जाएगा तो नहीं कट रहा, इसलिए ये 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है ये 4 से का भी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं 5 से का। कम से कम 10 11 तक का जो है मोटा मोटी उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
फिर हम देखते हैं आगे, और अगला है हमारा 4 से हो गया ना, 5 से का। पांच से, है ना। तो वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 हो, वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या, है ना, तो वह पूरी संख्या किससे, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः कटेगी। कहने का मतलब, अगर जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। अच्छा, ये सब आते कहाँ से, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप 5 का टेबल देखिएगा गौर से। 5, है ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नमा 45, 5 दाएं 50, है ना, 50, 55, 60, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब गौर कीजिए और देखिए कि अंत में इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो क्या हमको समझ में आया, अंत में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। कहने का मतलब जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 270, लास्ट में 0 है, 5 से कट जाएगा। 175, 1175 कट जाएगा, है ना। 12 25 कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कटेगा, नहीं कटेगा। 0 आ गया, कट जाएगा। 5 आ गया, कट जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, 45 42, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 6 से का नियम क्या है, 6 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसलिए 6 से का नियम भी यही है कि जो संख्या, है ना, जो संख्या 2 और 3 से, 2 और 3 दोनों से, है ना, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता हो, दोनों से कटता हो, तो वह पूरी संख्या 6 से पूर्णतः कटेगी, पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। इन दोनों का नियम अगर लागू हो जाता है तो पूरा 6 से कट जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिएगा इसको। 6 2 8 2 10 8 18, 18 जो है 3 से भी कट जाता है और लास्ट में 8 है तो 2 से भी कट जाता है, इसलिए पूरा संख्या किससे, 6 से भी कट जाएगा। अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 एक कम 6 होगा, 0 आएगा, तो फिर ये 22 हो जाएगा, और 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 4 48, 6 8 48, तो ये कट जाएगा इस तरीके से, है ना। तो इसी प्रकार से और भी संख्या जो 6 से, 2 और 3 दोनों से कटे वो 6 से कटेगा। जैसे 2 4 7 6 1, है ना, 4 2 6 6 और ये 7 13 13 6 19 1 20 20 4 24 24, 2 से भी कट रहा है 6 से भी कट रहा है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 6 से कट जाएगा, है ना। 216, देखिए 6 1 7 2 9 कट रहा है, 2 से भी 6 से भी कट जाएगा। 36 3 6 3 9, है ना, 9 3 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से भी कट रहा है, तो ऐसे भी दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि पूरे संख्या का अगर 2 से भी नियम लागू हो रहा है, मतलब लास्ट में सम संख्या है, और जोड़ने पे 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 2 3 से अलग अलग नहीं काट के सीधे 6 से काट देंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए 7 का क्या होता है, 7 का नियम होता है कि अंतिम का जो संख्या, मतलब दी गई संख्या के अंतिम में जो डिजिट रहता है, इकाई अंक, उसका दोगुना करके पूरे संख्या में से घटाते जाइए, फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते जाइए तब तक जब तक वो पूरे 7 से कट ना जाए। तो इतना जो हम करेंगे, इससे अच्छा ये है कि हम 7 से भाग देके चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें, मान लीजिए कि 16 807, ये 7 से कटता है कि नहीं, इसके लिए हमको करना होगा ये 7 का डबल, है ना। तो 1680 में से 7 दूनी 14 घटा के जो आएगा, फिर उसके इकाई अंक को दोगुना करके फिर घटाएंगे, फिर जो आएगा करते जाएंगे से जब तक वो 7 से कट ना जाए। तो इतना लंबा करने से बेहतर है कि इसको हम 7 से
चेक कर लेंगे भाग देके, ठीक है। 7 से डायरेक्ट चेक कर लेंगे भैया 7 से कटता है कि नहीं। 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28, 0 7 कम कट गया, कहानी खत्म। बस ऐसे ही कर लेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 7 से का नियम नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये महंगा पड़ जाएगा, तो कहीं कहीं कुछ चीज़ छोड़ना भी चाहिए, ठीक है। 8 से, तो 8 से कटने का नियम क्या है, जैसे 2 में क्या नियम था कि अंतिम का एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 में क्या था, अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। ठीक इसी प्रकार 8 में क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर था, 2 अंक कटना चाहिए, 2 का क्यूब है 8, तो 3 अंक है ना। मतलब पूरी संख्या का अंतिम से 3 अंक अगर कटता होगा तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं इसका कि जिस संख्या है ना, जिस संख्या के अंतिम का 3 अंक 8 से कटता हो तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः कटेगी। लैंग्वेज तो आप लोग खुद बना लीजिएगा, हम नियम समझा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि संख्या के अंतिम का कटना चाहिए कितना अंक, 3 अंक है ना। तो संख्या जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से 17, 18, 19 ये संख्या, अब ये किससे कटेगा, कैसे चेक करें। तो हम देख रहे हैं अंतिम का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो 4 से तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन हम जरा इसको चेक करते हैं, क्या अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। 8 का होल क्यू होता है 512, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर बताया वैसे आपको हम क्यू भी बता देंगे, आपको क्यू कम से कम 10 तक 12-15 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए 2, 4, 6 इस तरह से लेते हैं, 1, 7, 9 है ना, 1, 7, 9, 3, 44 ये कट रहा है कि नहीं। बस हम ये 3 डिजिट को चेक करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को। देखिए 8 से ये भी कट रहा था, 8 6 48, 49, 50, 51 3 बचता था, 32, 8 चौक 32 कट जा रहा था। ये भी देखिए 8 चौक 32 बचा, इसमें कितना 2, 34 में से 32 गए 2, 2 पे 24, 8 3 24 ये भी कट जा रहा, यानी ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, पूरा का पूरा संख्या किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कटते हो तो पूरा संख्या कट जाएगा। बताइए इसका कटेगा कि नहीं। 2 1 7 4 6 2 5 4 ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 8 से नहीं कट रहा, 8 3 24 नहीं कट रहा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 रहता तब कट जाता, 8 3 24 1 16, 8 दूनी 16, खत्म कहानी। तो ये सारे के सारे संख्या 8 से कटते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल ले लेते हैं 864, ये तो इससे भी दिख रहा है कि 8 एकम 8 8 8 64 कट ही रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी संख्या आप ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हो तो पूरा संख्या कट जाएगा। फिर 9 से क्या है, 9 से का भी एकदम सिंपल है। 9 से में वही कहानी है जो 3 से वाले में था, ठीक है। यानी कि हम यहाँ भी कहेंगे कि यदि दी गई संख्या है ना, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटता हो तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से कटेगी, ठीक है। यानी पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 7 है ना, 2 3 5 4 9 9 7 16 2 18। अब इसको देखिए, ये पूरा का पूरा 18 3 से कट रहा, 18 9 से भी कट रहा, इसका मतलब ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। अब इसको चेक कीजिएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 7 2 9 तो देखिए 7 2 9 9 18 कट जा रहा, कट जाएगा। वैसे भी 9 का होल क्यू होता है, ठीक है। तो 1 2 3 3 3 6 3 9 ये भी कट जाएगा। फिर हम बात करें तो 2 4 5 6 6 5 11 11 4 11 4 15 तो 17 1 18। अब ये कट जाएगा। आपको लग रहा होगा बार बार 18 क्यों ला रहे हैं, 27 भी आ सकता है, 9 के पारा में आना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना 18 9 27। अब इसको काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, है ना, हो गया। तो आइए हम सीखते हैं 10 से। और 10 से तो एकदम सिंपल है, आसान है कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो,
बस 0 होना चाहिए, क्योंकि 10 का टेबल हम जब पढ़ते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से हम देखते हैं सभी के इकाई अंक में क्या है, शून्य है। तो 10 का एकदम आसान है कि जिसके इकाई अंक में शून्य हो, जिस संख्या के इकाई अंक में शून्य हो वो पूरा संख्या 10 से कट जाएगा। तो ये समझ गए होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है 11 का। देखते हैं 11 से कटने का नियम, है ना। जिस संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो या 11 का गुणक हो तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब एक संख्या लेते हैं, आप समझिएगा, ठीक है। जैसे हम लिए 1331 को, ठीक है, तो इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर करना है। तो इसका विषम स्थान जैसे मान लीजिए 1 हुआ, ठीक है, तो इसके बाद अब तीसरे स्थान पे जाएंगे 3 हुआ, फिर इसके बाद एक अंक छोड़ के जाएंगे, आगे नहीं है तो बस यहीं तक रुकेंगे। तो 3 एक कितना हो गया 4, और ऊपर से भी फिर इसी तरह से जोड़ेंगे, दूसरे स्थान सम हो गया, फिर यहाँ से चौथे स्थान पे तो ये भी हो गया 3 एक 4, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 4 में से 4 गया, कितना होगा 0, यानी ये पूरा संख्या 11 से कटेगा और ये 11 का होल क्यूब ही होता है। ये संख्या 11 से कटेगा। ये तो मान लीजिए आसान था। फिर जैसे हम देखते हैं, एक और देखते हैं, मान लीजिए 1 to 1 है, देखिए विषम स्थान के अंकों का योगफल 2 हो गया और इधर है ही नहीं तो यही 2 हो गया, तो फिर से अंतर कितना हो गया 0, तो ये भी 11 से कटता और 11 का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि हम 11 से का कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल एक दो लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 1 2 4 5 6 2, 4 1 5 6 11, ऊपर हो गया 11, नीचे देखते हैं 5 2 7 2 9 9, नीचे हो गया 9, तो ऊपर एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 1, तो ये हो गया 12, तो नीचे भी ले लेते हैं 2 5 7 2 9 9 और 3 12, तो ऊपर भी 12 नीचे भी 12, 12 12 का अंतर कितना हो गया 0, ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इस संख्या को 11 से भाग लगाएंगे, 12 45 62 13 को 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटेगा देखिए, कैसे कटेगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 से एक बार में 1 बचेगा, 14 फिर एक बार में 3 बचेगा, 35 तो 11 13 33 2 26 11 2 22 4 4 42 11 13 33 7 40 2 7 2 9 हो गया, तो 9 पर 1 1 रहते 11 8 88 3 33 11 33, इस तरह से ये कट जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार 12 से अगर हम करेंगे तो 4 और 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की आपको विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। फिर इसके आगे हम आपको भिन्न और एलसीएम एचसीएफ को लेके चलेंगे और आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद, थैंक यू।